माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्ट के बारे में समझेंगे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्ट में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं या कैसे डिफाइन किया जाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में कितने लेवल होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस एक ऐसा रियल वर्ल्ड का मॉडल है जिसमें हम डेटा को रखते हैं, यानी कोई भी डेटा अगर कलेक्ट किया जाता है तो यह एक डेटाबेस बन जाता है। डेटा किसे कहते हैं? डेटाबेस इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट, वास्तविकताओं के संग्रह को क्या कहा जाता है? डेटा कहा जाता है। और डेटाबेस का किसे कहते हैं? डेटाबेस इज ए मॉडल ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम। डेटाबेस रियल वर्ल्ड सिस्टम के यानी वास्तव में जो चीज़ होगा उसके लिए एक मॉडल होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। अब जानिए कि डेटाबेस आर्किटेक्ट किसके द्वारा या कैसे बना होगा। अमेरिकन ANSI और SPARC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी का जो आर्किटेक्ट है वह डेटाबेस के मॉडल को प्रस्तुत करता है कि डेटाबेस कैसा है, डेटाबेस के कितने लेवल होते हैं, डेटाबेस कैसे कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस के कैसे कैसे लेवल हैं, कौन कौन से लेवल है। पहला है फिजिकल डेटाबेस, दूसरा इंटरनल डेटाबेस, इसके बाद कंसेप्चुअल डेटाबेस और इसके बाद एक्सटर्नल व्यू, जो यूजर को व्यू होता है, देखता है, वह व्यू होता है। यानी इसके कितने लेवल हो गए? पहला है फिजिकल लेवल, दूसरा इंटरनल लेवल, तीसरा कंसेप्चुअल लेवल, इसके बाद एक्सटर्नल लेवल। यानी इसके कई व्यू हैं और कई लेवल भी होते हैं। जैसे सबसे पहले ऊपर का हम देखते हैं, क्या है? एक्सटर्नल व्यू। एक्सटर्नल व्यू का मतलब एक्सटर्नल लेवल, यानी ऊपर का लेवल। इसमें क्या होता है कि डेटा को हम यह देख सकते हैं कि डेटा का जो स्टोर डेटा होता है, स्टोर डेटाबेस को हम लोग क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। एक्सटर्नल लेवल में, एक्सटर्नल व्यू में हम उस डेटा को देख सकते हैं जो स्टोर करके रखा गया है, यानी वह स्टोरेज डेटाबेस को हम लोग देखेंगे किसके अंतर्गत? एक्सटर्नल व्यू के अंतर्गत स्टोर डेटाबेस को देखा जाता है। इसके नीचे एक क्या है? दूसरा यानी कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल का मतलब कंसेप्चुअल स्कीमा, यह क्या है? मिड लेवल है। यह मिड लेवल यानी बीच में पाया जाता है। यह मिड लेवल का होता है, यह मिड लेवल डेफिनेशन होता है और यह किसी भी डेटा को मैनिपुलेट और रिलेटेड डेटाबेस को बनाने में मदद करता है। यानी डेटाबेस को मैनिपुलेशन किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल स्कीमा यानी कंसेप्चुअल लेवल। इसमें क्या होता है? सभी डेटा का डेफिनेशन और मैनिपुलेशन, डिफिनीशन और मैनिपुलेशन जो रिलेटेड डेटाबेस है उसको रखा जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंसेप्चुअल डेटाबेस। कंसेप्चुअल स्कीमा, कंसेप्चुअल लेवल। कंसेप्चुअल लेवल में यह डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन करते हैं डेटाबेस को और उसके रिलेशन को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। इसके बाद है इंटरनल स्कीमा, यानी इंटरनल लेवल पर। इंटरनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? स्कीमा को क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्कीमा बना सकते हैं। ठीक है, क्रिएट करना स्कीमा, हम अपनी स्कीम को और अपनी स्कीमा को कैसे हम डेटा को रखेंगे, इसको हम लोग क्रिएट और मैनिपुलेट करते हैं। किसके अंतर्गत? एक्सटर्नल इंटरनल स्कीमा के तहत, यानी इंटरनल लेवल के तहत हम स्कीमा को क्रिएट करते हैं। डेटाबेस के स्कीमा को क्रिएट किया जाता है और डेटाबेस के स्कीमा को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद होता है नीचे फिजिकल लेवल, यानी फिजिकल डेटाबेस। फिजिकल डेटाबेस जहाँ पर फिजिकल डेटाबेस यानी जहाँ पर हमारा डेटाबेस टेबल में किसी कहीं पर या किसी नेटवर्क में कहीं पर हमारा डेटाबेस
स्टोर होता है उसको फिजिकल डेटाबेस कहा जाता है। उसको क्या कहेंगे? फिजिकल डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से फिर से देखते हैं फिजिकल डेटाबेस क्या होता है। यदि हमारा डेटा किसी टेबल में डेटा किसी टेबल में स्टोर हो, डेटाबेस हमारा किसी टेबल में पाया जाता हो, उसको क्या कहेंगे? फिजिकल डेटाबेस। इसके बाद इंटरनल स्कीमा में क्या होता है? हम स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद कंसेप्चुअल में हम स्कीमा को डिफिनीशन दे सकते हैं और उससे रिलेटेड डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल लेवल क्या होता है? एक्सटर्नल लेवल जो यूजर के लिए होता है, जो व्यू डेटा कैसे स्टोर किया गया है, डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर है, इसको देख सकता है। तो ये है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेवल। सबसे है ऊपर है एक्सटर्नल लेवल, इसके बाद कंसेप्चुअल लेवल, इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल। यह जो है आर्किटेक्ट कौन सा है? ANSI-SPARC, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी का जो आर्किटेक्ट है उसके द्वारा हम लोग डेटाबेस को डिफाइन करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेवल को हम लोग डिफाइन करते हैं, जो फिजिकल लेवल पर होता है, इंटरनल लेवल होता है, इसके बाद कंसेप्चुअल लेवल होता है और एक्सटर्नल लेवल होता है। इसमें हम लोग फिजिकल लेवल में डेटा कहाँ पर स्टोर है, इसको हम लोग किस टेबल में स्टोर है ये देखते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल स्कीमा में स्कीमा हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, स्कीमा मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल डेटाबेस यानी कंसेप्चुअल लेवल पर हम लोग क्या कर सकते हैं? डेफिनेशन दे सकते हैं और उसको मैनिपुलेशन कैसे करना है इसको हम लोग देख सकते हैं। उससे रिलेटेड डेटाबेस को हम लोग मिड लेवल के डेटाबेस यानी उसको मिड लेवल कहा जाता है। उसको हम लोग अभी वह यूजर उसको देख नहीं पाता है, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट हम लोग लगाना चाहते हैं, जो हम लोग कॉन्सेप्ट बनाते हैं, जो डेफिनेशन बनाते हैं, जो हम लोग मैनिपुलेशन करते हैं, वह यहाँ पर हो सकता है, कर सकते हैं। और एक्सटर्नल डेटाबेस जो यूजर को दिखाई देता है उसको क्या कहा जाता है? एक्सटर्नल डेटाबेस। ठीक है, तो मैंने आज आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्ट को बताने का प्रयास किया गया है, जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट और स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी के आर्किटेक्ट को है, जिसमें कई प्रकार के लेवल हैं और कई प्रकार के यहाँ पर स्टेज पाए जाते हैं, जिससे हम लोग डेटाबेस को जान सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं। डेटा DBMS क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ऐसे प्रोग्राम जो यूजर को डेटाबेस क्रिएट करने और डेटाबेस मेंटेन करने के लिए सुविधा प्रदान करता है, उसको हम लोग DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज ए मॉडल ऑफ रियल वर्ड सिस्टम, यानी रियल वर्ड जो होते हैं उसके क्या है? मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं? डेटाबेस कहते हैं। डेटा किसे कहते हैं? डेटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट, वास्तविकताओं के संग्रह को डेटा कहते हैं। डेटा से बना है डेटाबेस, डेटाबेस से बना है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो 4 लेवल पर होता है। इसमें जो हम लोग फिजिकल डेटा को देख से रखते हैं, इसके बाद इसमें हम कोई भी इंटरनल स्कीमा हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। कंसेप्चुअल कुछ डिफाइन कर सकते हैं, कुछ डिफिनीशन दे सकते हैं और उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके बाद एक्सटर्नल डेटाबेस यानी एक्सटर्नल व्यू में डेटाबेस को यूजर कैसे देखता है, यूजर को देखने के लिए होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्ट समझ में आए होंगे, और इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है किसी कारणवश या कोई दिक्कत है, तो अगर दोबारा उसको अगर कहीं आपने अनसब्सक्राइब कर दिया है तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आप तक पहुंच सकूं जल्दी से जल्दी। और कमेंट ज़रूर करिए, अगर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर डालिए। आपका स्वागत है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।